पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर भारत के राजनीतिक गलियारे में इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी ने दी दस्तक। 25 सितंबर दिन सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्टी ने अपने प्रादेशिक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर इंडियन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने कहा कि इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलकर भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने को अग्रसर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटों पर नए लोगों को अवसर देकर मध्य प्रदेश में नया जनादेश लेकर नई सरकार बनाकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण कर नए मध्य प्रदेश के निर्माण की आधारशिला रखी जा सकेगी। हम लोगों की ये तैयारी है 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ने के लिए और हम शुद्ध साफ सरकार बनाने के मूड में है। न भाई भतीजावाद हो, न भ्रष्टाचार हो। कांग्रेस ने भी पहले भ्रष्टाचार किया और उससे कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार हुए हैं और ये सब खत्म करके हम युवाओं को ऊर्जा देने के लिए नई सरकार बनाने के मूड में है। हमारे पास पहले जो जनसंघ के दाता रहे भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने जीरो से शिखर पर पहुंचाने का जिन्हें काम किया है और हम करीब 50 साल तक लोगों ने संघर्ष किया और पार्टी को इस स्तर पर ले जाके खड़ी की है। और वही ऐसे हमारे साथ में 150 के लगभग कार्यकर्ता है, पूर्णकालिक संगठन मंत्री जो संभाग स्तर के भी जिन लोगों ने काम किए हैं, अपना घर परिवार छोड़कर पूरा पार्टी के लिए समर्पित अपना जीवन उन्होंने अर्पित किया है। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से नाराज होकर एक नई पार्टी का हम लोगों ने तय किया कि हम एक नई पार्टी का हम गठन करते हैं, जाके न हम कांग्रेस में जाएं न कोई अन्य दल में जाएं, हम अपनी एक नई पार्टी बनाएं और हम जनता की सेवा कर सकें। हम कम समय जरूर हमको मिला है, लेकिन हमारा नेटवर्क हर गाँव, हर मोहल्ले और हर मतदान केंद्र तक पहले से सुचारू, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। हमें मालूम है कि वोट कहाँ मिलता है। हवाई फायरिंग करने से कोई वोट नहीं मिलता, वोट जमीन पे मिलता है, घर में मिलता है, गांव में मिलता है, खेड़ों में मिलता है। तो वो हमारी चैनल मतलब हमारी बरकरार है और हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यालय का हम लोग ने उद्घाटन किया है यहाँ पर। और राजधानी में कार्यालय इसलिए होना जरूरी है कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता राजधानी की ओर आता है और उससे निरंतर उसे मेल मुलाकात होना चाहिए। और अभी तो क्रूशियल टाइम है इलेक्शन का हमारा, और इलेक्शन की हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और 230 विधानसभा चुनाव में हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। जैसा कि अभी लक्ष्मी नारायण जी तोमर जी ने बताया कि हमारे पास 150 से ज़्यादा जो पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री और पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, वो हमारे संपर्क में हैं और लगातार हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समय कम है, कब तक प्रत्याशी घोषित करेंगे? प्रत्याशी की घोषणा के लिए तो बहुत समय है अभी, है ना। अभी तो जब आपको मालूम है कि नाम वापसी के रात को ही प्रत्याशी घोषित करने की परंपरा पहले रही है, फिर भी हम लोग अक्टूबर में घोषित कर देंगे कि जिससे प्रत्याशी नया है, पार्टी नहीं है, तो हम लोगों के बीच तक पहुंच सके, तो कार्यकर्ता और जुड़ सके, इसके लिए भी अभियान वगैरह हम लोग लगातार हमारे जो साथीगण हैं, लक्ष्मी नारायण जी तोमर, पन्नालाल जी जैन, ये पूरे 230 विधानसभा का दौरा कल से प्रारंभ कर रहे हैं और अलग अलग संभागों में जो लोग हैं एक एक विधानसभा में जाएंगे, वो एक एक विधानसभा में जाएंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं की टीम बनाएंगे चुनाव लड़ने के हिसाब से और वहाँ प्रत्याशी तय करेंगे। हमारा हाई कमांड उसी विधानसभा में है। हमारे हाई कमांड का मतलब ये है कि हमको दिल्ली सूची नहीं भेजना, उस विधानसभा में जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा उसको उसकी टिकट हम वहीं घोषित कर देंगे। हम जनता के बीच से जनता के लिए लेके आएंगे।